जीव कभी उसको अपने स्वभाव की खबर हुई ही नहीं, कभी पता ही नहीं चला आत्मा को कि भाई मेरा भी अपना कोई मूल स्वभाव है और मैं उस स्वभाव में रहूंगी तो ये कर्म अपने आप मेरे से दूर हो जाएंगे। तो जैसे आत्मा शांत हो जाती है, उसके अंदर न क्रोध का भाव है, न राग का, न मोह का, कोई भी प्रभाव नहीं है उसमें, और वो अपने स्वभाव में लीन और स्थिर हो जाती है, तो क्या होता है, ये कर्म जो आत्मा को चिपके हुए थे उसके बीच का वो जो चिपकाव है, वो जो आकर्षण शक्ति है, वो खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होगा, कर्म और आत्मा दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो चिपकने का जो फेविकॉल था वो क्या था, वो प्रभाव था, वो तरंगे थी। तो प्रभाव को जैसे आपने हटा दिया तो वो गम चला गया, तो कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं, उसको कहते हैं निर्जरा। और आप हमेशा के लिए स्वभाव में आ जाओगे, हमेशा ही अपनी आत्मा शांत भाव में लीन हो जाएगी, तो सारे कर्म दूर होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारे कर्म ही दूर हो गए और आत्मा मोक्ष में चली गई। बस इतनी सी कहानी। आत्मा और कर्म ये दोनों में से किसी एक का ज्ञान होगा ना, तो दूसरे का ज्ञान ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। या तो तुम आत्मज्ञान लो या कर्म का ज्ञान लो, दोनों में से किसी का भी ज्ञान लोगे तो दोनों की खबर हो ही जाएगी, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। कर्म ग्रंथ के अंदर सबसे पहले आत्मा के साथ कर्म जब जुड़ता है तो वो 4 प्रकार से जुड़ता है, उसकी चर्चा है। प्रकृति, स्थिति, रस या अनुभाग और प्रदेश। अब आपको कारण बता दिया है कि भाई आत्मा के अंदर जो है प्रभाव हुआ तो कर्म आके आत्मा को चिपक गए, तो अब वो 4 तरह से चिपकेंगे, प्रकृति के रूप में, स्थिति के रूप में, रस के रूप में और प्रदेश के रूप में, है ना। इसको प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध और प्रदेश बंध, ये 4 तरह से आत्मा के साथ कर्म जुड़ेगा। इन सब में मेन विलन यही है। हाँ, ये 4 तरह से कर्म बंधेंगे, मेन विलन ये है, और इसके कारण ये होगा, स्थिति होगी। और फिर कहते हैं कि प्रकृति और प्रदेश तो इतने कोई विलन जैसा काम नहीं करता है, असली विलन यही है। ये तो छोटे मोटे गुंडे हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनसे, असली प्रॉब्लम ये है। तो रसबंध क्या है इसको समझ लेते हैं, ये चारों को समझेंगे पर पहले रस को समझेंगे। जब भी आप परभाव में जाते हो, जब भी आत्मा क्रोध करती है, तो उस क्रोध का लेवल क्या है, उस गुस्से का तेज कितना है, उस गुस्से के अंदर आप कितने हिंसात्मक हो जाते हो, आप कैसा व्यवहार करते हो, उससे रसबंध डिसाइड होता है। यदि आप लोभ करते हो तब कितने लोभी हो, मतलब लोभ का हद क्या है, सीमा क्या है, मतलब कितने गिर जाते हो उस लोभ में। जब आप द्वेष करते हो, जब आप जिस भी प्रकार का प्रभाव करो, आप उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, आप उसके अंदर कितने घुसे हुए हो, किस हद तक आप क्रोध मान माया लोभ करते हो, आपके अंदर कितना अहंकार है, उससे आपका रसबंध डिसाइड होगा और आपको उस अनुसार फल मिलेगा। अगर आपका बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व होकर कोई भी प्रभाव करते हो तो उसका फल उतना मतलब आपको समस्या देगा, उतना आपको झेलना पड़ेगा उसके फल। जैसे भगवान महावीर ने अपने शैया पालक के कान में जब गरम गरम शीशा डाला था, तब उनके क्रोध का लेवल इतना मतलब भयानक था कि उनको, वो जिस आदमी ने उनको गुस्सा दिलाया उसको मारने पर, खत्म करने पर तुल गए। मतलब किस लेवल का क्रोध होगा कि उसको उनकी पीड़ा, कान में वो पीड़ा देनी और वो उस पीड़ा से वो तड़पना, तब जाके मुझे शांति मिलेगी, इस तरह का क्रोध आया। सोचो, तो उनका इतना तीव्र रसबंध हो गया कि वो निकाचित कर्म बता। अब ये निकाचित क्या है इसको भी हम नेक्स्ट में लेंगे। निकाचित कर्म फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो कर्म प्रायश्चित से भी नहीं जाएगा, आपको भोगना ही पड़ेगा उस फल को, मतलब आपको फेस करना ही पड़ेगा उस दर्द को, जो दर्द आपने सामने वाले को दिया है, वो बिना दर्द फेस किए आपकी मुक्ति नहीं हो सकती उस कर्म से। ठीक है, तो जितना तीव्र रस होगा उतना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगा, मतलब इतना मतलब कठिन फल मिलेगा उससे।
तो जब भी जीव परभाव में जाता है तो उसका रस कैसा है, उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, वो जीव को सोचना है। ठीक है, अब जैसा रस बंद होगा वैसा स्थिति बंद होगा। स्थिति, रस यानी इफेक्ट समझ सकते हो आप, या फल देने की तीव्रता, फल देने की तीव्रता या मंदता बोल सकते हो। तीव्रता मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, और मंदता मतलब बहुत हल्का। और तीव्रता और मंदता के बीच में बहुत सारे वेरिएशंस है, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मंद, मंदतर, मंदतम, ऐसे हल्का, हल्के से कुछ कम, एकदम हल्कापन, ऐसे। तो इसमें लेवल्स है कि आप किस रस से आप कर्म बांध रहे हो। मजा लूट लूट के खा रहे हो क्या, मजा लूट लूट के दूसरे को परेशान कर रहे हो क्या, मजा लूट लूट के आप जो भी कषाय भाव कर रहे हो, उससे डिसाइड होगा कि आपको कर्म कैसा फल देगा।